एक नीला कबूतर मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहा था, 90% ऐसा कुछ कमेंट कर रहा था, जय संविधान ये वगैरह बोल रहा था। तो उस भीमटे से मैं यही कहना चाहता हूँ, जो संविधान का नाम लेकर के तू चिल्ला रहा है ना, उस संविधान के बारे में तुझे कुछ पता है? कुछ पता तो है नहीं। जब तुझे संविधान के बारे में कुछ पता है नहीं और तू ब्राह्मणों को क्या समझ के रखा है? आज देश में ब्राह्मणों को गालियां पड़ रही है, ब्राह्मणों की बहन बेटियों को गालियां देते हो, देवी देवताओं को गालियां देते हो, और जब कोई ब्राह्मण पेल दे तो SC ST कानून तुम्हारा चिल्लाने लगते हो कि अरे हमको गालियां दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ब्राह्मण की बराबरी ना कल कर पाए थे ना आज कर पाओगे। उनसे कुछ सीखो, ब्राह्मणों से, कि किस तरह से वो मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बड़े बड़े पद पे जा रहे हैं, IAS है, IPS है। ये चीज़ें तो तुम नहीं देखते कि देखो वो कितना मेहनत करते हैं, उनको तुम्हारे जैसे आरक्षण तो नहीं मिलता है, अपने मेहनत से ही ना। उनकी जितनी संपत्ति है ब्राह्मणों की, भूमियारों की, उतनी संपत्ति है। कर पाते हो कभी? कर पाओगे कभी? बराबरी करने चले हो, उतनी संपत्ति नहीं कर पाओगे। शरीर में ताकत रहने से कोई शेर नहीं बन जाता है। बहुत सारे लड़के जिम जाते हैं तो क्या, तब तो गेंडा हाथी रहता जंगल का राजा। जंगल का राजा बनने के लिए शरीर से अगर राजा होता तो गेंडा होता राजा, शेर होता नहीं, गेंडा होता राजा, हाथी होता राजा। शेर क्यों है राजा जंगल का? क्योंकि शरीर के साथ साथ दिमाग भी होता है शेर में। लेकिन इन लोगों में क्या है ना, दिमाग नहीं है। कुछ लोगों में खाली शरीर अच्छा बना करके रखा है। अच्छा शरीर बना करके दूसरे पे कमेंट करना है, दूसरे को गालियां देना है, देवी देवताओं को गालियां देना है, किसी कमज़ोर को सताना है। अरे मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने जो स्टोरी लगाई तो एक भीमटे के गाड़ में जल गई और फिर वो कमेंट करने लगा उल्टा पुल्टा। मैं समझ गया यार कि ये सही नहीं है, उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहा है। तो मेरे को कोई घंटा फ़र्क तो पड़ा नहीं तुम्हारे कमेंट से, है कि नहीं भाई? करते रहो कमेंट, और क्या कर ही सकते हो, और क्या बिगाड़ लोगे? कमेंट करके ब्राह्मणों को गालियां दोगे। अरे यार SC ST एक्ट जो है ना, अगर किसी भीमटे को, नीले कबूतर को गाली दो तो कानून आ जाता है, लेकिन ये अगर ब्राह्मणों को गालियां दे तो कोई कानून नहीं है। ब्राह्मणों की ज़रूरत तुम्हें शादी में चाहिए, विवाह में चाहिए, घर में चाहिए, लेकिन गालियां भी उसी ब्राह्मणों को देते हो। मतलब इतने नमक हराम कैसे हो सकते हैं? और इनको जो कुछ नेता लोग हैं, जैसे तेजस्वी यादव हो गया, जैसे अखिलेश यादव हुआ, इन हरामियों को क्या कहते हैं, इन लोगों को दिमाग में ये सेट करके रख दिया है कि देखो हम तुम्हारे नेता हैं, हम जो है ना हम तुम्हारे साथ शोषण हो रहा है, हम तुम्हें आज़ादी दिलाएंगे, शोषण से मुक्त कराएंगे। कहाँ से मुक्त कराओगे? ये जो दलित लोग इन लोगों को वोट देते हैं उसका कारण यही है, ये लोग इनका दिमाग में डाल दिया है कि तुम्हारा ब्राह्मण शोषण करेंगे, हम तुम्हें आज़ादी दिलाएंगे। कहाँ से दिलाओगे? ब्राह्मण अगर शोषण कर रहा है तो आज ब्राह्मण पढ़ाई करने से तो नहीं रोक रहा है, पढ़ो, आगे बढ़ो। नहीं, फिर कहेंगे कि नहीं, कोई ब्राह्मण अगर टॉप कर जाता है UPSC में तो फिर अलग नाटक शुरू। कैसे टॉप कर गया? मेहनत से किया, कोई आरक्षण नहीं मिला। तो भैया मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आरक्षण भी मिल रहा है, राशन भी ले रहे हो, और बीजेपी को गालियाँ भी दे रहे हो कि बीजेपी हार जाती। ये इनका मकसद है, बीजेपी हार जाती। जंगल राज चाहिए था, लेकिन बीजेपी तो हरदम जीत रही है और हमेशा जीतते रहेगी। अरे सनातन की बात करो ना, यहाँ पे ब्राह्मण दलित ये सब क्यों करते हो? और ये दलित शब्द आया कहाँ से? ब्राह्मणों ने दिया है। अरे हिंदू बनो। अगर तुम हिंदू धर्म का विरोध करते हो, ब्राह्मणों का विरोध करते हो, तो तुम्हें DNA चेक करना चाहिए। कोई मुगल पुत्र तो नहीं। ये लोग अहीर के नहीं, कुछ लोग जहीर के बच्चे हैं। बस यही कहना चाहता हूँ। मैं दलितों का सम्मान करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन इन जैसे लोगों को जो ब्राह्मणों पे उंगलियाँ उठाते हैं, सनातन पे उंगलियाँ उठाते हैं, देवी देवताओं को गालियाँ देते हैं ना, उनको मैं यही कहूँगा कि तुम्हारी औकात नहीं है कि किसी ब्राह्मण के पैर के बराबरी में आ सको, और गाली देते हो। किसी हिंदू समाज के देवी देवताओं को गालियाँ देते हो। मंदिर नहीं जाना चाहिए तुम लोगों को, फिर कहते हैं कि मंदिर जाने नहीं देते हैं, तुम्हारी हरकतों की वजह से नहीं जाने देते हैं। तुम देवी देवताओं का सम्मान करो, ब्राह्मणों का सम्मान करो,
और क्या प्रकाश शुक्ला का एक वीडियो डाला था स्टोरी में, तो क्या बोला, संविधान है, अब ऐसे लोगों को ना सीधे ऊपर पहुंचा दिया जाता है। तो तुम्हें बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना है? अभी भी जेल में बैठा बैठा कई लोगों को रेल देता है। भाई ब्राह्मण अगर उतर जाए ना, क्षत्रिय बन जाए ना, तो भागते फिरोगे। वो तो शुक्रगुजार करो कि ब्राह्मण समाज अभी एक नहीं हो रहा है। जिस दिन एक हो गया तुम रहोगे नहीं इस दुनिया में। ब्राह्मणों के यहाँ काम करना, ये सब करना, और ब्राह्मणों को गालियाँ देते हो। क्या औकात है तुम लोगों की? सच बताऊं तो है कुछ? खेत खलियान यही है औकात? तो बस तो मैं कहता हूँ कि लिमिट में रहा करो नीले कबूतरों। बाप दादा करता है चकारी और बेटा यहाँ पे कमेंट में ब्राह्मणों को गालियाँ दे रहा है। औकात नहीं भाई बेटा, अभी औकात बनाओ। मैं दलितों का सम्मान करता हूँ, पर तुम जैसे का नहीं कर सकता मैं सम्मान। जो संविधान का नाम लेके ब्राह्मणों को गालियाँ दे, ब्राह्मणों को धमकियाँ दे, ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि तुम कल भी बराबरी नहीं कर पाए थे, आज भी नहीं कर पाओगे।